विमल नाम की एक बूढ़ी सास होती है। उसकी बहू अंजलि उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, हमेशा ताने मारती रहती है। यही बात अंजलि अपने ससुर के साथ भी करती थी। ये ले बुढ़िया खा ले, वैसे भी और क्या काम है तुम्हें और बूढ़े को, बस दिन भर माला जपना और मुफ्त की रोटियां तोड़ना। माँ ऐसे मत कहो, वो हमारे दादा दादी हैं, उम्र हो गई है उनकी, अब इस उम्र में क्या काम करेंगे, ये तो उनके आराम के दिन है। तुम चुप रहो अंजलि, बीच में ना पड़ो तो अच्छा। काम धाम तो कुछ है नहीं, बस मेरे सिर पर नाचने बैठे हैं। यहाँ सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। नैना वहाँ से चली जाती है। वो दादा दादी की लाडली होती है। उसे रोता देखकर विमल कहती है, बेचारी नैना, हमारे कारण आज उसे डांट पड़ी, रोने लगी बेचारी। सुनिए जी, चलो हम कहीं और चले जाते हैं, ना बहू को तकलीफ होगी और ना नैना को डांट पड़ेगी। अरे तुम बेकार में चिंता कर रही हो, अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, और क्या लाडली नैना के बिना हम रह सकते हैं। दूसरे दिन सुबह अंजलि फिर से शुरू होती है। वो जाकर अमर से कहती है, सुनो नैना के पापा, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं हो रहा है, हम काम करने के लिए काम वाली रख लेते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? पहले ही इतने सारे खर्च है, नैना जवान हो गई है, उसकी शादी करानी है और तुम खर्च बढ़ाते जा रही हो। तो और क्या करूं, और कोई रास्ता है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास है तो तुम बताओ। अपने माँ बाप को काम में हाथ बटाने को कहो, वैसे भी उन्हें और क्या काम है, थोड़ा बहुत हाथ बटा देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अमर सारी बातें अंजलि की सुनता है, इसीलिए जाकर अपने माँ और बाबा से कहता है, माँ बापू, अंजलि को काम करते करते पूरा दिन बीत जाता है, बेचारी आराम नहीं कर पाती है, आप जरा घर के काम में हाथ बटाया करो, इससे घर के काम में आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तू फिक्र ना कर, मैं घर के सारे काम संभाल लूंगी, तू अपने काम पर ध्यान दे, तू अकेला है जो कमाने वाला है। विमल की बात सुनकर अंजलि खुश हो जाती है और तुरंत काम का बंटवारा कर देती है। विमल उसी दिन से घर का झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये सारे काम अपने बूढ़े हाथों से करने लगी। शंकर भी उसका हाथ बटाने लगा। जल्दी जल्दी कर बुढ़िया, बहुत काम बाकी है। एक एक कर अंजलि अपने हिस्से के सारे काम विमल को सौंप देती है और खुद आराम से खर्राटे लेती है। सुनो विमल, अब वक्त आ गया है उस चीज का जो तुम्हें तुम्हारे काम में मदद करेगी। जानती हूँ, उसी चम्मच के बारे में कह रहे हो ना, जो पुरखों से तुम्हारे पास है और जिसका इस्तेमाल करने से हमारी शादी के बाद मना किया था। हाँ विमल, मैं इसी चम्मच के बारे में बोल रहा हूँ। मैं आज भी वही कहती हूँ जो तब कहा था। इस जादुई चम्मच के कारण मेरे काम तो सारे होंगे, पर मैं आलसी बन जाऊंगी, जो मैं नहीं चाहती। तुम गलत नहीं हो विमल, पर तब की बात अलग थी और आज की अलग है। आज जरा अपनी तरफ देखो, हम बूढ़े हो चुके हैं, नहीं होता अब तुमसे काम। मेरी बात मान लो, ये चम्मच ले लो और जादू से अपने सारे काम शुरू करो। ठीक है बाबा, लेती हूँ। विमल वो चम्मच शंकर से ले लेती है और रसोई घर में जाती है और कहती है, चम्मच चम्मच तेरा जादू हो साकार, सबका मन पसंद खाना हो तैयार। देखते ही देखते सबका मनपसंद खाना तैयार हो जाता है। सबका खाना लग जाता है। अरे वाह माँ, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो इस घर में आज तक नहीं बना है और ना खाया है। आज तो मजा आ गया। सारे लोग उंगलियां चाट कर खाना खाते हैं। ये देखकर अंजलि के दिल में सवाल उठता है, बुढ़िया ने इतना स्वादिष्ट खाना इतने कम समय में कैसे बनाया। दूसरे दिन विमल फिर चम्मच घुमाकर कहती है, चम्मच चम्मच तेरा जादू हो साकार, सारे कपड़े धुल जाए, हो जाए चमकदार। देखते ही देखते सारे कपड़े नए जैसे हो जाते हैं। वाह दादी, कपड़े तो ऐसे साफ हो गए मानो जैसे नए हो। ये सुनकर अंजलि का सिर चकरा जाता है और उसे विमल से जलन होने लगती है। वो कहती है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, वरना ठीक से ना चल पाने वाली बुढ़िया के अचानक सब गुण कैसे गाने लगे, पता तो लगाना पड़ेगा। चम्मच के जादू का राज अपनी पोती नैना को विमल बता देती है। दादी, ये राज अब किसी को ना बताना, इसकी जरूरत है आपको। माँ को तो बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए इस जादुई चम्मच के बारे में। दोनों की बातें अंजलि सुन लेती है। अच्छा, ये बात है, आज रात ही बुढ़िया का ये चम्मच चुरा लेती हूँ,
फिर मेरे सारे सपने पूरे होंगे इस चम्मच से। उस रात अंजलि चम्मच चुरा लेती है और नैना को नींद से उठाकर बोलती है, उठो नैना, मुझे इस चम्मच का इस्तेमाल बताओ जल्दी। ये तो दादी का है, आपके पास कहाँ से आया? चोरी कर लाई हूँ, तुम्हें क्या करना है? तुम बस बताओ कैसे होता है उसका जादू। नैना अंजलि के कान में मंत्र बताती है। अंजलि आधी बात सुनकर लालच में अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। चम्मच चम्मच अपनी जादू दिखा बार बार, जल्दी से जल्दी ला दे मुझे सोने का हार। देखते देखते अंजलि के सारे गहने काले पड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे गहने काले कैसे हो गए? कुछ और करती हूँ। चम्मच चम्मच दिल से करती हूँ तुझे पुकार, दे ढेर सारा कपड़ा, दे खेतों वाला औजार। फिर से जादू उल्टा हो जाता है। अंजलि के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, कान बड़े हो जाते हैं और बाल ऐसे उलझ जाते हैं मानो चुड़ैल। खेतों के सारे औजार भी गायब हो जाते हैं। ये क्या? सारे औजार कहाँ गए? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? चोर चोर चोर! अरे चोर नहीं, मैं अंजलि हूँ। अंजलि अंजलि, पर तुम ऐसे भिखारी के भेष में क्यों हो? और ये क्या हाल बना लिया है अपना? अंजलि और अमर की आवाज से सारा घर जाग जाता है। अंजलि सबके सामने चम्मच का राज बताती है। बाबूजी मुझे माफ करो, मुझे पहले जैसा कर दो, कृपा कर दो। देखो बहू, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। तुमने आज तक विमल को इतनी तकलीफ दी पर उसने कुछ नहीं कहा, पर आज तो हद कर दी, तुमने चोरी भी की। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी, बस ठीक कर दो मुझे। इस चम्मच का अगर सही इस्तेमाल करना है तो जो इसका मालिक है वो अगर खुद से तुम्हें दिल से ये चम्मच दे तो ही इसका असर होगा। अगर धोखे से छीना तो ये उल्टा काम करेगा और वही तुम्हारे साथ हुआ। मुझे नहीं चाहिए ये चम्मच, सासू माँ वापस ले लो, पर मुझे ठीक कर दो, मेरा विद्रूप चेहरा ठीक कर दो। विमल वो चम्मच हाथों में लेकर कहती है, देखो बहू, हमारी असली दौलत हमारा परिवार है। हमें हमारे परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। विमल चम्मच 3 बार घुमाती है और कहती है, चम्मच चम्मच तेरा जादू हो साकार, अंजलि का रूप वापस दे दो, सुन लो उसकी पुकार। ऐसा कहते ही अंजलि फिर जैसी थी वैसी ही हो जाती है और कहती है, माँ, हमारा ये पुरखों का पुराना चम्मच आप अपने ही पास रखना। आज से मैं घर परिवार का पूरा ख्याल रखूंगी, मेहनत करूंगी। आप और बाबूजी बस आराम करना, आज से मैं आपकी सेवा करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से सारा परिवार खुश हो जाता है और एक साथ रहने लगता है। Like, share and subscribe